इसमें दो विषय हैं, इसमें दो बात आती है। एक तो कर्म, एक तो कर्म का फल भी होता है, ठीक है, एक तो कर्म का भी फल होता है, और दूसरा जो होता है वो दूसरे की गलती के कारण भी होता है। जैसे मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हो, कोई व्यक्ति आपको गाड़ी से धक्का मार दिया और आपका एक्सीडेंट हो गया, तो गलती आपकी है, आपके कर्म की है कि उस व्यक्ति की है? बोलिए। हाँ, उस व्यक्ति की गलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि किसी व्यक्ति की गलती के कारण जो है आप जो दुख भोगते हो, तो इसमें आपका कर्म नहीं है, उस व्यक्ति के अब बता रहा हूँ मैं। न्यायकारी ये है कि न्यायकारी आपको तुरंत न्याय नहीं मिलता है किसी चीज़ का। जैसे मान लीजिए कि आप परीक्षा देते हो, ठीक है, तो परीक्षा का रिजल्ट तुरंत तो आता नहीं है ना। परीक्षा आप दे लेते हो, तुरंत रिजल्ट तो आता नहीं है भाई, रिजल्ट तो कुछ दिन बाद आता है ना, पूरा जोड़ करके जो है। आप जो मंथली जो एग्ज़ाम देते हो उसका भी, हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम देते हो उसका भी, फिर जो है तब जा कर के पूरे एक साल का रिजल्ट आता है। तो कोई भी व्यक्ति जब अच्छा बुरा कर्म करता है तो उसके कर्म का फल जो है पूरा जो है, जब उसका समय पूरा होता है, जब काल पूरा होता है, तब जा कर के उसके कर्मों का फल उसको मिलता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ होती है कि कर्म का फल, जैसे आपने कहा भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के, या जो भी महान पुरुष हुए हैं, जैसे कुंती हुई, मीरा की बात आपने कहा, तो इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, इन लोगों के साथ क्या होता है कि एक क्रियमाण कर्म होते हैं। क्या होते हैं? क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म का मतलब कि जो इसी जन्म में किए जाते हैं। तो मीरा ने जो है, जिस समय की परिस्थिति थी, उस मीरा जो है पर्दा प्रथा के समय उत्पन्न हुई थी। जिस समय भारत में पर्दा प्रथा बहुत चरम सीमा पे थी, स्त्रियों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, ठीक है। और मीरा ने उस दबाव को, उस पर्दा प्रथा का उसने, और स्त्रियों को बाहर निकलना, साधुओं के साथ बैठना मना था, और उस बीच वो पैदा होती है, और पैदा होकर के उस सभी कुरीतियों का उस समय वो खंडन करती है। इस कारण जो उस समय का तत्कालिक समाज रहता है उसको उसका विरोध करता है, और जब उसका विरोध करता है तो उसको क्रियमाण कर्म का फल उस समय मिलता है, ठीक है। अब भगवान राम ने जो कर्म किया था वो क्रियमाण कर्म था। क्रियमाण कर्म का मतलब कि वो वन में नहीं जाते तो सीता हरण का नहीं होता क्या? नहीं होता। तो क्रियमाण कर्म में अभी जो आपने कर्म, जो वर्तमान में जो कर्म किया है, क्रियमाण का मतलब जो वर्तमान में कर्म किया है, उस कर्म के कारण आपको उस कर्म का दुख फल भोगना पड़ता है, ठीक है। जैसे कबीर हुए, तो कबीर उस समय क्या करते थे? उस समय जो जितने पंथ थे सभी का वो विरोध करते थे। सभी को कहते थे कि तुम्हारा धर्म जो है क्या है, बेकार है, तुम लोग फालतू की पूजा करते हो, फालतू का टीका लगाते हो, झूठ मूठ का लोगों को मूर्ख बनाते हो। तो जो हजारों साल से जो पूजा पाठ करता चला आ रहा है, तो उसको ठेस पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? पहुँचेगा ना। तो वो लोगों ने क्या किया कि फिर कबीर को तरह तरह से मारने का प्रयास किया, हंसाने का प्रयास किया। तो वो कबीर के उस जन्म के फल थे। वो अच्छा कर्म कर रहा था, परंतु अच्छे कर्म का भी बुरा फल कभी कभी भोगना पड़ता है। जैसे कि आपने मीरा का नाम लिया, बहुत सी स्त्रियों का नाम लिया, भगवान राम का नाम लिया। भगवान राम ने राक्षसों से हाँ, भगवान राम ने राक्षसों से लोगों को बचाया, तो राक्षसों ने भगवान राम के पत्नी को ही हरण कर लिया। तो फल कौन भोगता? भगवान राम की पत्नी को भुगतना पड़ा। तो वो किस कर्म के कारण? क्रियमाण कर्म के कारण। क्रियमाण का मतलब जो अभी कर रहे हो आप, उस कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है। तो ये जिनका आपने नाम लिया है, उन सभी का जो फल है, चाहे वो अच्छे के लिए भी करो ना, तो भी उसका फल आपको भुगतना पड़ता है बुरे के रूप में, क्योंकि तत्कालिक समाज आपकी सोच का नहीं रहता है।
इसलिए आपको उसका फल उस समाज के द्वारा भुगतना पड़ता है। ये समस्या हो जाती है। आपकी अनुकूलता में वो व्यक्ति नहीं आ पाता है, ना समाज आ पाता है, इसलिए आपको वह समाज जो है आपको हे दृष्टि से, आपको दूसरी दृष्टि से देख करके आपको दंडित या आपको दुख देता रहता है। इसलिए वेदों में प्रार्थना हुई है कि हे ईश्वर सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन धान्य के पुजारी। इसीलिए वेदों में एक मंत्र आता है कि सभी लोग सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वेद ये कहता है कि जब सभी लोग सुख होंगे और सभी लोगों का दुख दूर होगा, तभी पूरे विश्व में शांति हो सकती है, नहीं तो शांति नहीं होगी। केवल आप सुख हो तो आपके सुख को देख कर दूसरा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सभी लोग अच्छे विचार के नहीं है ना। आप अच्छी भावना रखते हो, परंतु जो आपके सामने वाला व्यक्ति वो अच्छी भावना नहीं रखता, तो वो आपको कहीं ना कहीं से दुख देगा, कष्ट देगा, पीड़ा देगा। ठीक है ना। क्रियमाण कर्म जो होता है आपके द्वारा किया जाता है अच्छे के लिए, परंतु उस क्रियमाण कर्म का फल जो है आपको प्रतिक्रिया ईश्वर के द्वारा नहीं मिलता है, लोगों के कर्मों के द्वारा मिलता है। जैसे मैंने शुरू में कह दिया, जैसे भगवान राम ने राक्षसों को मारा तो उनके कर्म ने अच्छे के लिए मारा था। उन्होंने ऋषियों को प्रताड़ित कर रहे थे, ऋषियों को मार रहे थे, इसलिए उनको राक्षसों को मारा, परंतु राक्षसों ने भी उसका बदला उनकी पत्नी को हरण करके लिया, दुख भोगना पड़ा उनको। कुंती ने जो है 5 पांडवों को जन्म दिया और धर्म के क्षेत्र में उतार दिया, परंतु धर्म को स्थापित नहीं करना चाहते थे कौरव, इसलिए पांडवों का कौरव क्या किए, विरोध किए, पांडवों को मारने का प्रयास किए, पांडवों को जलाने का प्रयास किए, तरह तरह के वो किए। तो क्रियमाण कर्म जो है बड़ा प्रभावी होता है। क्रियमाण कर्म करने के कारण जो है, तो इसलिए ऐसा मार्ग ढूंढना चाहिए, ज्ञान का मार्ग ढूंढना चाहिए, तकनीक का मार्ग ढूंढना चाहिए। आज देखो कैसी लड़ाइयाँ हो रही है, पहले की तरह थोड़ी आक्रमण कर देते थे, काटते पीटते थे तलवार से, बंदूक से, गोले से। अब ऐसी लड़ाई तो नहीं हो रही ना, अब तो बहुत दिमाग से लोग लड़ रहे हैं, आपके साथ में ही लोग हैं, आपको ही गलत तरीके से काटते हैं, परंतु आपको पता ही नहीं चलता है कि मेरे पीछे कितनी बड़ी न्याय दर्शन आप लोगों ने पढ़ाई। तो न्याय दर्शन में कैसे बताइए कि आपके सामने वाला व्यक्ति आपको काट रहा है, परंतु आपको पता नहीं कि आपका गला काट रहा है, और आपकी गले पे चाकू लगा करके ऐसे ऐसे कर रहा है और मुस्कुरा रहा है सामने से आपके, तो आपको लगता है कि ये तो मेरा बड़ा हितैषी है, ये मुस्कुरा भी रहा है और मेरे गले पे बस ऐसे ऐसे कर रहा है, और ये आपको नहीं पता चल रहा है कि चाकू को घिस रहा है। ठीक है। ये कर्म का जो रहस्य है ना, बड़ा गहन है, बड़ा जटिल है। ये कर्म का जो रहस्य है बहुत डीपली और बहुत गहरा रहस्य है कर्म वाला, बस इसको समझने की आवश्यकता होती है। अब जैसे जैसे आप लोग गहराई में उतरोगे, वैसे वैसे आप लोग विषय को समझ पाओगे। हाँ, उससे आपको बचना, दूसरे के कर्म से बचना चाहिए। दूसरे के कर्म के फल से आपको एक आपके पास उपाय ये है कि आपको उस समय बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। दूसरे के कर्मों से, हाँ, नहीं करना चाहिए। वो देखिए, ऐसी बुराइयां करने वाले लोग आते हैं, परंतु वो आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए आते हैं। बाधाएं यदि न आए, यदि आपके जीवन में बाधाएं न आए, अगर आपके प्रतिद्वंदी न हो,
तो आप उस महान से महान कार्य को नहीं कर पाओगे। ये होने चाहिए। अगर रावण जैसा राक्षस नहीं होता तो भगवान राम को कौन जानता। आम राजा की तरह राम जो है मर जाते। बोलिए, अगर कंस नहीं होता तो कृष्ण का अस्तित्व होता क्या? नहीं होता ना, नहीं होता। इसलिए एक तरफ सुर और असुर दोनों होते हैं, एक अच्छाई भी होती है, एक तरफ बुराई भी होती है, परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे अच्छा ही पकड़ के चलना है, बुराई को नहीं पकड़ना। अगर बुरे को आपने पकड़ लिया तो फिर आपका नुकसान है, उसका नुकसान नहीं है। कहते हैं ना कि कभी भी अपने धर्म को मत छोड़िए। सत्य का पालन कर रहे हो तो सत्य को मत छोड़िए। राजा हरिश्चंद्र की कथा आप लोग सब लोग देखे ही है ना, फिल्म देखे, मूवी देखे हैं राजा हरिश्चंद्र वाली? बोलिए, राजा हरिश्चंद्र की मूवी कितने लोगों ने देखा है? चार बार देखा है। उसको देखने के बाद कुछ समझ में आया कि सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ मिट गया, सब कुछ खत्म हो गया, परंतु उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। हाँ, पूरा साम्राज्य ही उनके साथ। सत्य दुनिया की सबसे बड़ा हथियार। हाँ, साम्राज्य से भी ज्यादा सत्य। हाँ, सत्य के सबसे बड़े पुजारी कह लीजिए, सबके सबसे बड़े प्रवर्तक कह लीजिए, सबसे बड़े फॉलोअर कह लीजिए, राजा हरिश्चंद्र ने दुनिया को दिखा दिया कि सत्य क्या होता है। सत्य का पालन करके उन्होंने दिखा दिया कि सत्य को क्या चीज़ होती है, सत्य को क्यों पालन करना चाहिए। पांडव देखिए सत्य के राह पे चले, उनके यहाँ कोई बचा? कोई नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण के जितने वंशज थे वो बाद में सब आपस में लड़ कट के मर गए, क्योंकि उनके अंदर भी सत्य नहीं था। सत्य ही जिंदा रहता है, सत्य का ही अस्तित्व रहता है। भले से वो परेशान होता है, दुखित होता है, परंतु लोग उसी को जानते हैं। आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि आपने सत्य के लिए मिट गए, आप सत्य को नहीं छोड़ो। ऐसा होता है, ठीक है। हाँ बोलिए हेमंत जी। आपका हाथ हैंड रहे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आप कोई किन्हीं का कोई प्रश्न है? और हाँ, दूसरे के कर्म से, देखिए दूसरे की गलती से बचिए। दूसरा कोई गलती कर रहा है तो उससे आप बचने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके पास एक ही उपाय, दूसरा उपाय है नहीं। आप गाड़ी चला रहे हो, दूसरा व्यक्ति फास्ट में गाड़ी चला रहा है, तो आप अपने गाड़ी को जो है दूसरे तरफ मोड़ दीजिए, ठीक है। गाड़ी के जो है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर गाड़ी के हैंडल को नहीं मोड़ते तो क्या होता आपका? बचते क्या आप? नहीं बचते। इसीलिए जो है ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि केवल हमारे ही कर्मों का फल हमें नहीं मिलता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बता रहा हूँ। इस बात का लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा कर्म किया है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी भूल है। आप इसको नोट कर लेना
कि दूसरे के द्वारा भी मुझे दुख मिल सकता है, इसलिए दूसरे से भी बचना है। आपको अपने कर्म का तो पता है, परंतु दूसरे के कर्म का पता है क्या? रास्ते में आ रहे थे आप बहुत अच्छी तरह से और पीछे से गाड़ी ला के मार दिया, तो गलती किसकी है? भगवान ने गलती किया क्या? बोलिए, भगवान आपको मारता है क्या? नहीं ना। तो दूसरे की गलती से बचना जरूरी है। दूसरा कोई गलत कर रहा है, हाँ, उसके लिए उनको भुगतना पड़ेगा। परंतु बचने का प्रयास किया ना उन्होंने, लड़ाई लड़ा भाई, बचे कि नहीं बचे? उन्होंने पुल बनाया, पुल बना करके बंदरी सेना लेके गए, बानर सेना, जो वनों में रहने वाले जो राजा थे, राम उनसे मिले, उनसे मिल करके फिर सुग्रीवादी जो राजा थे उनसे मिल करके फिर जो है श्रीलंका पे आक्रमण किए। बचे न कि नहीं बचे? अगर नहीं बचते तो उनकी पत्नी भी नहीं बचती और राम भी नहीं बचते। रावण तो राम को भी मारना, मेन टारगेट तो राम थे ना मारना, सीता थोड़ी थी। अगर सीता रहती तो राम सीता को पहले ही रावण सीता को पहले ही मार देता। टारगेट कौन था? राम थे। ठीक है, सीता टारगेट नहीं थी, टारगेट राम थे। इसीलिए आपको बचना चाहिए। हाँ, आपको बचने का प्रयास करना, दूसरे के कर्मों से बचने का प्रयास करिए, या फिर संगति वैसे दूर रहिए इस तरह के दूसरे के व्यक्ति से जो दूसरा व्यक्ति आपको हानि पहुंचा रहा है। धर्म यही कहता है। हाँ, उपेक्षा तो कर दीजिए, परंतु बचना है। आप कोई आपके ऊपर पत्थर मार रहा है तो उपेक्षा कैसे करोगे आप? क्या करोगे आप बताइए? हैं? हाँ, फाइट करेंगे, बचेंगे उससे। नहीं तो खड़े हो गए कि चलो मार दो भैया, ये तो मेरे कर्म है जन्मों का, मैंने कर्म किया है, तो मुझे पत्थर चला के मारो। ये फिर क्या हो जाएगा? अन्याय होगा कि न्याय होगा? बोलिए। हैं? अन्याय होगा ना, अन्याय हो जाएगा। इसीलिए देखिए, ये चीज़, इस चीज़ को आप लोग बार बार मैं फोकस करके बोल रहा हूँ। एक तो अपना कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है, ये तो पहले से याद रखिए। फिर दूसरे के जो कर्म हैं उसका भी फल, उसके फल से, उसके कर्म से हमें बचना है कि उसका कर्म का फल मुझे ना भोगना पड़े। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया और वहाँ पे आप पहुँच गए। ठीक है, और उस व्यक्ति के शरीर से आपने चाकू निकालना शुरू कर दिया, तो नाम दोनों का आया कि नहीं आया? आपके फिंगरप्रिंट चाकू पे आ गए, उसके भी आ गए। तो अब पुलिस वाला छानबीन करेगी तो पता करेगी कि दोनों लोगों ने मारा है। ठीक है ना? अब यहाँ पे सूझबूझ मान लीजिए कि आप नहीं रखेंगे तो फंस जाएंगे। फिर जितना उसको पाप मिलेगा वो उतना आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप कातिल नहीं थे, फिर भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है? सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए। और दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप बचते नहीं हो तो पीछे जाओ। ठीक है, घून देखा होगा, गेहूं में जो घून होते हैं ना, वो बचने का प्रयास नहीं करते हैं, गेहूं को छेद करके उसमें घुस जाते हैं। तो भाई गेहूं का कर्म है कि उसको पीसा जाना, तो घुन जो होता है